वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ न्यूयॉर्क पहुंच गए। मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म 26 सितंबर को जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। इजलास के दौरान अहम आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी। शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर ट्रंप की मुलाकात का भी इम्कान। अमरीकी सदर ट्रंप आज अरब और मुस्लिम रहनुमाओं से मिलेंगे। गजा में गवर्नेंस और अमन से मुतालिक तजवीज़ पेश करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन डेविड का कहना है जनरल असम्बली इजलास में सदर ट्रंप दुनिया के सामने अपना विजन रखेंगे। दुनिया को बताएंगे अमेरिका कितना ताकतवर है। अमरीकी सदर बताएंगे आलमी इदारों ने वर्ल्ड ऑर्डर को तबाह किया। अमरीकी अवाम ने ट्रंप को एहतसाब के लिए वोट दिया है और वो एहतसाब जरूर करेंगे। फ्रांस ने फ़लस्तीन को बतौर आज़ाद रियासत तस्लीम कर लिया। फ़लस्तीन को तस्लीम करने वाले ममालिक की तादाद 151 हो गई। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में ऐलान किया, कहा गजा में जारी जंग का कोई जवाब नहीं। फ़लस्तीन के मामले पर मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकते। दुनिया अमन के मौके पर महज चंद लम्हों के फासले पर है। पाकिस्तान का फ्रांस, बरतानिया समेत दीगर ममालिक की जानिब से रियासत फ़लस्तीन को तस्लीम करने का खैर मकदम। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान को यह एजाज़ हासिल है कि आज़ादी के ऐलान के बाद रियासत फ़लस्तीन को तस्लीम करने वाले अव्वलीन ममालिक में शामिल था। पाकिस्तान तमाम ममालिक से मुतालबा करता है कि रियासत फ़लस्तीन को तस्लीम किया जाए। 2 रियासती हल न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन और बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का फ्रांस की जानिब से फ़लस्तीन को तस्लीम करने का खैर मकदम। कहा, 2 रियासती हल से ही अमन मुमकिन है। अक़वाम मुत्तहिदा कॉन्फ्रेंस अमन के असूल का रास्ता है। अक़वाम मुत्तहिदा कॉन्फ्रेंस तारीखी मौका है। इसराइल गजा में वहशाना जराइम कर रहा है। मगरबी किनारे और मकबूजा बैतुल मक़दस में भी जुल्म किए जा रहे हैं। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की आलमी बरादरी से फ़लस्तीन को तस्लीम करने की अपील। कहा, आज़ाद रियासत की गवर्नेंस में हमास का कोई किरदार नहीं होगा। हमास और तमाम धड़े हथियार फ़लस्तीन अथॉरिटी के हवाले कर दें। इसराइल ने हमेशा आलमी बरादरी की यकीन दहानियों की नफ़ी की। इसराइल को पाबंद बनाया जाए। तुर्क सदर तैयब उर्दवान का कहना है कि दुनिया भर में आज़ादी फ़लस्तीन के नारे गूंज रहे हैं। फ़लस्तीन इलाकाई नहीं आलमी मसला है। क़याम अमन के लिए आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ज़रूरी है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा, यह तनाज़ा इख़लाक़ी, कानूनी और सियासी तौर पर नाकाबिले बर्दाश्त सतह तक पहुँच चुका है। गजा में शहरी मारे जा रहे हैं। मगरबी किनारे में अदम इस्तेहकाम बढ़ रहा है। 2 रियासतों का क़याम ही वाहिद हल है। गजा में बेगुनाह फ़लस्तीनियों के खून की होली। इसराइली दरिंदों ने मज़ीद 37 अफराद की जान ले ली। मगरबी गजा सिटी में शाती पना गुज़ीन कैंप पर वहशियाना शेलिंग। सहूनी फौज की इमदाद लाने वाले फ्लोटेला को रोकने की धमकी। कहा, किसी को गजा की नाकाबंदी तोड़ने नहीं देंगे। उम्रे के नाम पर मुबैना फ्रॉड। कराची से जाने वाली फैमिली सऊदी अरब में फंस गई। माँ बेटे समेत 4 अफराद के सामान से मुनशियात बरामद। अहले खाना का कहना है मुनशियात ट्रैवल एजेंट ने सामान में रखी। उम्र में इस्तेमाल होने वाला सामान एजेंट अली ने दिया था। कराची में म्यूजिक टीचर का तकर्रुरनामे ना मिलने पर एहतजाज। रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश। पुलिस का मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज। मुतअद्दिद गिरफ्तार कर लिए। एहतजाजियों का सड़क पर धरना। गीत का गाकर नुहाइयां। सक्खर में बेहिमाना तशद्दुद से जख्मी ऊँटनी शदीद तिब्बी मसाइल का शिकार। मेडिकल बोर्ड ने पिछली दाईं टांग फौरी काटने और जबड़ों की सर्जरी की सिफारिश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक ऊँटनी की टांग में सूजन खतरनाक हद तक बढ़ गई। खून में जहर फैलने का अंदेशा। पानी की कमी और नमूनिया से भी दो चार है। रिपोर्ट वज़ीर आला को अरसाल। ऊँटनी का नाम समी से बदलकर चांदनी रख दिया गया। सैलाब गुजर गया लेकिन तबाही की दास्तानें छोड़ गया। जलालपुर पीरवाला में मोटरवे M5 10वें रोज भी बहाल ना हो सकी। मुजफ्फरगढ़ में सैलाब ने बागात उजाड़ दिए। लियाकतपुर के 35 मौज़ा जात में तबाही।
एक ही खानदान के 6 मकानात मुनहदम। अलीपुर के इलाके सैदपुर में फास्को सेंटर डूबने से करोड़ों की गंदुम खराब। मरियम नवाज का बहावलनगर में कायम फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा, बच्चों और खवातीन से मुलाकात, सिलाई कढ़ाई करती है खवातीन से गुफ्तगू, खुद भी सिलाई मशीन चलाई, स्कूल में बच्चों से गपशप लगाई। मरियम नवाज ने साहिवाल में इलेक्ट्रिक बस मंसूबे का भी इफ्तिताह किया। फराइज की अदायगी के दौरान जाबहक होने वाले PDM अफसर अब्दुल रहमान के अहल खाना के लिए 1 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान। जाली डिग्री केस में साबिक MNA जमशेद दस्ती को मजमूई तौर पर 17 साल कैद। मुल्तान डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने मदरसे की जाली सनद पर इलेक्शन लड़ने पर सजा सुनाई। जमशेद दस्ती ने 2008 में इलेक्शन में हिस्सा लिया था। एशिया कप में फाइनल तक रसाई की जंग, शाहीनों को अगले दोनों मैचेस में फतह दरकार। आज श्रीलंका से अबू धाबी में जोर पड़ेगा। साहबजादा फरहान जीत के लिए पुरअज़्म, कहा श्रीलंका के खिलाफ मैच जीतेंगे और फाइनल भारत से ही खेलेंगे। पाक भारत मैच में फखर जमान का मुतराजा आउट। PCB ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से थर्ड एम्पायर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि श्रीलंकन एम्पायर ने जल्दबाजी दिखाई, तमाम जावियों से वीडियो देखे बगैर बैट्समैन को आउट करार दिया। पाकिस्तान वुमेन्स टीम की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे में 6 विकेटों से फतह। जनूबी अफ्रीका की 115 पर ढेर, नशरा सिंधु की 6 शिकार। पाकिस्तान ने मतलूबा हदफ 31 ओवर में हासिल किया। सिद्रा अमीन की नेट सेंचुरी, सीरीज 2-1 से जनूबी अफ्रीका के नाम। और पाकिस्तान हैंडबॉल टीम की शानदार कामयाबी, मालदीव में कॉमनवेल्थ बीच हैंडबॉल चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में श्रीलंका को 2-0 से पिछाड़ा। कौमी टीम पूरे इवेंट में नाकाबिल शिकस्त रही। ग्रीन शर्ट से राउंड मैच में भारत को भी आउट क्लास किया था।